हमने मुस्कान को सही कहा ना सोनम को बात सही करनी कहा। पड़ेगी, धरातल पर बात करनी पड़ेगी। अगर मुझे समस्या है तो मैं जाके अपनी पत्नी से ही तो कहूंगा कि मेरे साथ में ये समस्या खड़ी हो रही है। यदि मुझे किसी परिवार में किसी से दिक्कत है उन पत्नियों का क्या, उन पत्नियों का क्या जो शाम को आपका वेट कर रही है, आपके लिए खाना बना के रखी है, और आप बाहर जाके किसी और महिला के साथ डिनर करके आते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। वो पत्नी जो आपका घर पे इंतजार कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या, जो पत्नी आपका घर बार अपना सब कुछ छोड़ के आई है, उस पति के लिए वो पति जब किसी और औरत के पास जा रहा है तो उसका क्या। आप बात कर रहे हैं मर्द जात की, आप बात कर रहे हैं मर्द जात की, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि पुराने समय में जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। महिलाओं की बात करें, हम बेटियों को पेट में मार दिया जाता था। एक बार आज पूरी देश में चर्चा का विषय सिर्फ सोनम और राजा रघुवंशी है। जी ममता, देखिए जिस तरीके से ये केस चर्चाओं का विषय बना है और इससे पहले जो है मुस्कान का केस चर्चाओं में बना था, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक पहले जो माहौल होता था, संयुक्त परिवार में रहते थे लोग, एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे की हालत हम जानते थे, कौन क्या कर रहा है परिवार में, वो सारी जो है निगाहों में रहता था। अब क्या है, परिवार जो है, लोग नई नई शादियां होती हैं तो अलग जाकर रहने लगते हैं, और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, तूफान चल रहा है लोगों के जो जहन में, या महिलाओं के या पुरुषों के क्या जहन में जो चल रहा है, वो कुछ किसी को पता नहीं लगता है। और वो तूफ़ान कहीं ना कहीं जाकर के अकेलेपन का जो शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं वो तूफ़ान एक गलत राह पर चला जाता है। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो दिखाई देती हैं कि पुरुष अगर कहीं बाहर रह रहा है तो एक बड़ी समस्या होती है कि महिला जो है परिवार में तो रहती नहीं है, आज के समय में अकेले में रह रही है, तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है। अब उसके बाद जो होता है कि अड़ोसी पड़ोसी या फिर जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ में लगाव जो है जुड़ जाते हैं, और फिर वो रिश्ते जो है, जो अनचाहे रिश्ते होते हैं जिनकी अगर हम बात करें, वो पनप जाते हैं। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एक टाइम सबसे बड़ी चीज़ होती है एक रिश्ते में, टाइम, कि आप रिश्ते में रहो तो आप उसे टाइम दो, उसे अंडरस्टैंडिंग रखो। लेकिन शायद हो सकता है कि सौरभ जो था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुस्कान सही है, मुस्कान गलत है, वो उसे डाइवोर्स भी दे सकती थी क्लियर बात करके। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर पत्नियां इस तरीके का कदम उठा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पतियों की भी कुछ ज़्यादा खामियां रही होगी। लगातार मुस्कान वाला जो केस था, उसके बाद देखिए लगातार इस तरह के केसेस आते रहे, लेकिन ये वाला जो केस है इसने पूरे देश को जोड़ के रख दिया है। क्योंकि देखिए इस तरीके का केस है जब वह उनकी शादी हुई थी और वो हनीमून पे गए थे, 10 दिन पहले ही शादी हुई। हाँ। 10 मई को शादी हुई और ये 20 मई को निकल गए थे घूमने। आखिर इस तरह से बार बार इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? आखिर पत्नियां अपने पति की हत्या कैसे कर रही हैं? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या कारण क्या हो सकता है अगर अभी की पीढ़ी, क्योंकि इनकी अरेंज मैरिज हुई थी, बोले दोनों को मिलवाया गया था, दोनों की बातचीत भी हुई थी, दोनों के घर वाले काफ़ी खुश थे, उसके बाद इनकी शादी हुई थी। क्या लगता है आज की जो पीढ़ियां हैं, क्या वो खुल करके बात नहीं कर पाती अपने माता पिता से, या फिर ऐसी कोई दिक्कत है अपने पार्टनर से बात नहीं कर पाती, या नई नई शादी होती तो इसलिए कुछ अड़चने, क्या जो है फर्स्ट ऐसा रीज़न हो सकता है जो आप सोच रहे हैं? देखिए रीज़न ये होता है कि बहुत सारे परिवार जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं। आजकल की पीढ़ी ऐसी होती है जो परिवार से एकदम खुल के बात करती है, लेकिन उनके खुल के बात करने के बावजूद भी परिवार की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रेमी का भी उनके ऊपर दबाव रहता है। उसे लेकर मुझे लगता है कि ये रीज़न भी एक हो सकता है कि आखिर अपने प्रेमी से वो इस तरह से बंधी हुई होती है कि वो किसी और के साथ रिश्ते में आना पसंद नहीं करती, फिर भी उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है। उसके बाद वो एक मेंटल डिप्रेशन में आके इस तरीके का कदम उठा लेती है। मजबूरी की जो आबो हवा में पलने वाले रिश्ते हैं, जब उनका गुबार फूटता है तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए एक केस मेरे ही जानने में है कि एक केस था कि अभी उनके 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे होने के बावजूद भी वो अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ रह रही है। आखिर क्यों? क्योंकि वो 17 सालों से इतना मेंटल डिप्रेशन में आ चुकी थी, पति ने उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार के दबाव में आकर के शादियां कर लेते हैं, या हमारे रिश्ते कुछ पहले से ही बने हुए होते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ होती है कि हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं अनचाहे रिश्ते जो पहले के बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि अगर शादी हो गई तो हो गई,
है ना। और आजकल जो आप देखिए कि ज़माना जो है मानते हैं कि मॉडर्निटी में बदल रहा है, लेकिन आजकल जो चीज़ें हैं वो कितनी इम्बैलेंस हैं, इन पर क्यों नहीं बात करते आप। आपने कहा कि अब लोग एकल रहने लगे, आपने बोला कि पहले लोग एक साथ रहते थे। ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से कोई वजह तो है, लेकिन कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है दो रिश्तों में। पहले भी बहुत सारी शादियाँ ऐसी होती थी लेकिन कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी लोगों को, लेकिन आज के समय में कोई कुर्बानियाँ देना नहीं चाहता। हालांकि लड़कियों के दिमाग में ही बसते हैं या फिर लड़कियाँ छोड़ के चली जाती। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो लड़के हैं वो छोड़ देते हैं, वो सारे केसेस भी बहुत ट्रेंडिंग में आते हैं। लेकिन चर्चाएँ अक्सर जो होती हैं, साहिल और मुस्कान वाला केस जैसे कि हमने देखा कुछ दिन पहले, वो था चर्चाओं में, वाकई में चर्चाओं में था। मुस्कान चाहती तो डाइवोर्स भी ले सकती थी, नहीं लिया, उसने मार दिया, जो भी रहा। लेकिन ये एक के बाद एक चर्चाओं में आ रहा है, पुरुष समाज भी तो समझ सकता है ना, पुरुष समाज भी तो कंपैटिबिलिटी बिठा सकता है। यहाँ लेकिन बात सिर्फ महिलाओं की नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक रिश्ता पुरुष और महिला दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं, और ये कभी किसी के बीच हो सकता है। कभी ये भी तो होता है ना कि महिला को ऐसा कर दिया गया, कभी ये कि पुरुष को कर दिया। तो हमें बात समाज के उन दोनों की करनी कि महिला और पुरुष दोनों बराबर है, तो उनके बीच में जो इतना जहर नफरत क्यों। आप एक दूसरे के दुश्मन मत बनो, आप एक दूसरे से देखिए आरव, आपने जैसा बताया कि संयुक्त परिवार, यहाँ पे परिवार की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बात हो रही है पति और पत्नी के बीच की रिश्ते की बात हो रही है। संयुक्त परिवार होता था, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, सपोज दैट तो कोई फीमेल अगर मेरी वाइफ है तो मैं बाहर हूँ, मेरे परिवार में चाचा ताऊ हैं या मम्मी मेरी जो भी हैं, तो वो उनसे कह सकती थी। अब जब है बाहर कोई रिश्ते भी उसके चलते हैं, अनचाहे रिश्ते चलते हैं, तो कभी सोचा है आपने, कभी देखा है, ऐसी खबर पड़ी है जल्दी कि पुरुष ने उस महिला का जो है मतलब निपटारा कर दिया, उस महिला का? नहीं देखिए आरव, गलत नहीं कह रही, ठीक है निपटारा हो गया या जो भी रहा, कई बार अपन देखते हैं, लेकिन आप एक उन बातों की बात करो ना, उससे पहले निपटारा हुआ, उससे पहले की बात करो ना, उन लोगों ने क्या क्या झेला होगा, क्या पता उनके बीच क्यों कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, कोई तो बात होगी ना ऐसी। वैसे आरव मैं समझ सकती हूँ, आप मर्द जात से बिलोंग करते हैं, देखिए तो आपकी एक सहमति मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए आप पूरी तरीके से, देखिए ममता, मैं कहना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा, आप पूरी तरीके से पुरुष पे जो है नहीं बिल्कुल नहीं लगा सकते पूरी तरीके से कि आप ये कह दो कि भाई पुरुष जो है बाहर रहता है और उसको समझ ही नहीं रहा है और उसके ख्याल नहीं रख रहा है पूरी स्त्री का। आज देखिए स्त्री हर, मुझे लगता है जी, आपने केस देखा मुस्कान वाला, एक पुरुष को मारने के लिए साथ देने वाला भी पुरुष ही था। तो बात आप इस मुद्दे पर नहीं कीजिए कि अभी ज्यादा प्रताड़ित कौन हो रहा है, क्योंकि दोनों को अगर ये समझे कि प्रताड़ित क्यों होना है, क्योंकि एक समय था जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सारी चीजें हम सबसे कुछ भी छिपी हुई नहीं है, लेकिन एजुकेशन आई, हमारे देश की व्यवस्थाएं बदली, दुनिया की बदली, धीरे धीरे महिलाएं अग्रसर हो रही है। अभी जो केस आया, सोनम खुद जो है वो जॉब करती थी, वो बिजनेसमैन था, राजा रघुवंशी भी, फाइनेंशियल दिक्कत कुछ भी नहीं थी। अब वैसे बताया जा रहा है उसके पास 10 लाख से ज़्यादा का जो है सोना डायमंड के गहने उसने, राजा रघुवंशी ने पहने हुए थे। तो बात इसमें यह है कि जिस तरह से वो लोकेशन की बात आ रही कि 3 लड़के उनका पीछा कर रहे थे, जिनको लोकेशन सोनम खुद ही भेज रही थी, वो भी तो पुरुष ही है ना। तो बात इसमें है कि हम यहाँ पर ये नहीं कि ये अगर 2 पुरुष बैठे हैं 3 महिलाएं, कि पुरुष के मन में ये है कि हाँ महिलाओं का मर्डर कर देना चाहिए, हम ये भी नहीं लगा सकते। हम ये भी नहीं कि महिलाएं जो है पुरुषों को मारना चाहती, क्योंकि पहले की जो लड़ाई थी पुरुष और महिलाओं के बीच में, देखिए ममता ये जो आप बताना चाह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जो लड़ाई है वो ये चीज़ की नहीं है कि महिलाएं जो है पुरुषों पर अत्याचार कर रही है, पुरुष महिलाओं पर। यहाँ पर जो कमियां खल रही है ना, यहाँ जो कमियां दिखाई दे रही है वो ये है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे से बताना चाहिए। अब आप एक जो है पुरुष से शेयर ही नहीं कर रहे हैं, अब आप नहीं देखिए मर्द समाज, तो आप भी तो महिला समाज से हैं, आप भी कहीं ना कहीं जो है सोनम को बचाने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। या इनमें हमने कहीं से कही था कि ये शब्द यूज नहीं किया कि सोनम सही है, हमने कहीं से ये शब्द यूज नहीं किया। बात कर रही है जिस तरीके से नहीं हमने बात की है रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग की, कंपैटिबिलिटी की, ना हमने मुस्कान को सही कहा है, ना हमने मुस्कान को सही कहा, ना सोनम को सही करनी पड़ेगी, धरातल पर बात करनी पड़ेगी। अगर मुझे समस्या है तो मैं जाके अपनी पत्नी से ही तो कहूंगा कि मेरे साथ में ये समस्या खड़ी हो रही है। यदि मुझे किसी परिवार में किसी
किसी से दिक्कत है उन पत्नियों तो मैं का उसी से क्या, आके उन कहूंगा ना। पत्नियों का क्या जो शाम को आपका वेट कर रही है, आपके लिए खाना बना के रखी है, और आप बाहर जाके किसी और महिला के साथ डिनर करके आते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। वो पत्नी जो आपका घर पे इंतजार कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या, जो पत्नी आपका अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के आई है, उस पति के लिए, वो पति जब किसी और औरत के पास जा रहा है तो उसका क्या? आप बात कर रहे हैं मर्द जात की, आप बात कर रहे हैं मर्द जात की, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि पुराने समय में जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। महिलाओं की बात करें हम, बेटियों को पेट में मार दिया जाता था, बेटियों को पेट में मार दिया जाता था। क्या आप वो सब भूल रहे हैं? तब महिलाओं के लिए, तब महिलाओं के लिए सवाल उठाने के लिए कहाँ थे आप लोग? आज आप मर्दजात कर रहे हैं, तब आप कहाँ थे? आज भी महिलाओं को देवी मानता है। आप इस चीज को समझिए। आपने सावित्रीबाई फुले फिल्म देखी होगी। ये वही देश है जहाँ सावित्रीबाई फुले का विरोध किया गया था और उसी पुरुष प्रधान ने, उसके हस्बैंड ने उनको आगे बढ़ाया और पढ़ाई लिखाई के लिए आगे भेजा। तो ये देश हमारा जो है, बात की बात है जब एजुकेशन आया, एजुकेशन से पहले जब सब चीजें हुई, अब सब कुछ बदल गया है। आ रहे हो, अब आप कौन सी दुनिया में, अब सब कुछ बदल चुका है। लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है, लड़कियों को किसी जरूरत नहीं है, लड़कियों को किसी की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपनी बात तो रखिए कम से कम। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंस से मैं कमा रही हूँ तो मेरे हिसाब से मैं चलूंगी। जब आपने शादी करी है, आप दो रिश्तों के बीच में बंधे हैं, तो आपका फर्ज बनता है। कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किससे कहेंगे? आप अपने हस्बैंड से ही तो कहेंगे। जब आप परिवार में नहीं रह रहे हैं तो परिवार के लोगों से तो कहेंगे नहीं, आप अपने हस्बैंड से कहेंगे। आप अपनी जो समस्याएं हैं, ये जो बहस है वो शायद कभी खत्म नहीं हो पाई, क्योंकि मर्द समाज अपने आप को 100% प्रूव करने की कोशिश करता है और एक महिला। देखिए हम ऐड करते हैं दोनों तरफ से आप एक हाथ से। सोनम का एक ट्रायल चल रहा है। मेघालय की डीजीपी ने ये कहा है कि हाँ ठीक है, उसने अपने पति की हत्या की है और 3 लोगों को उसने सुपारी दी है और उन तीनों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जब सोनम उगलेगी, क्योंकि सारा कुछ जो भी है वो पता सिर्फ सोनम को है, क्योंकि सोनम ही जानती है कि उनके पति कैसे गायब हुए थे 10 दिन पहले, किस तरह से खाई में उनकी लाश गिरी, कैसे स्कूटी वहाँ पर जो है किराए पर ली हुई, और सोनम उसके बाद कहाँ पर गई, इतने दिन सोनम कहाँ पर रुकी, वहाँ शिलोंग से लेकर के गाजीपुर तक का सफ़र जो है सोनम ने कैसे किया, ऐसे बताया जा रहा है। उसने सिर्फ रात में किया पुलिस से बचने के लिए। अगर उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसको पुलिस से बचने की ज़रूरत भी कहाँ थी? वो पुलिस शिलोंग के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, जैसे ही वो लोगों के बीच में गई वो लोगों को बता सकती, क्योंकि ये केस किसी से छिपा हुआ नहीं था। तब से ही लगातार न्यूज़ के अंदर चल रहा था और ये बात सबको पता थी। उसका फ़ोन कहाँ गया सोनम का? उसने अपनी शर्ट जो जैकेट है क्या जानबूझ करके वहाँ पर फेंकी ताकि कोई शक नहीं करे। ये खुद को बचाने के भी कई हथकंडे होते हैं, लेकिन कानून और न्याय की इस लड़ाई से कोई भी बच नहीं सकता। जब जांच होती है साफ तौर पर तो सब बाहर निकलता है, कोई कभी भी छुपा नहीं है। ये कानून की लड़ाई है जहाँ कोई भी छुपता नहीं है। और बात महिला और पुरुष को एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, एक दूसरे की बराबरी, एक दूसरे की इज्जत और अत्याचार को हटाओ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की है। जहाँ पर ये नहीं कि ये इस पर अत्याचार पहले, क्योंकि अभी के ज़माने के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग जो है कपल्स के बीच में मैटर करती है और तभी कोई रिश्ता है वो चलता है, चाहे वो शादी का हो या फिर प्रेम का हो या फिर किसी का रिश्ता हो। विश्वास और अंडरस्टैंडिंग इसी पर होता है। तो आज का मुद्दा भी यही था कि ऐसा क्या हो गया पति पत्नी के बीच में नई नई शादी जो करते हैं कि इस तरह के कदम है वो इनको उठाने पड़ रहे हैं। बाकी देखने वाली बात इस केस में आगे क्या होता है वो होंगी।